गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं लेसन 15 में, जिसका नाम था पृथ्वी की संरचना। हमने पृथ्वी की संरचना जो है उसको पढ़ लिया था कल। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के ऊर्जा तंत्रों की। पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र। हम जैसा कि जानते हैं, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर रहते हैं और पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग जो है वो जल है और 30% जो भाग है वो स्थल है। स्थल की अगर बात करें तो स्थल पर आपको मैदान, पठार, पहाड़, घाटियाँ, रेगिस्तान आदि देखने को मिलते हैं। ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जिस रूप में हमें अभी दिखाई देती है, शुरू में ये वैसी नहीं रही या सदा से वैसी नहीं रही। आज जहाँ हिमालय है, कुछ समय पहले वहाँ किसी समय टेथिस सागर हुआ करता था। यानी कि जो पृथ्वी है वो अब हमें जैसी दिखाई दे रही है वैसे सदा से ही नहीं थी। कई प्रकार की शक्तियाँ हैं जो इस पृथ्वी के धरातल को या पृथ्वी की सतह को बदलने का कार्य निरंतर करती रहती है। बदलने का जो कार्य है वो करती रहती है। इन शक्तियों को हमें विवर्तनिक शक्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तनिक शक्तियाँ। ये जो विवर्तनिक शक्तियाँ होती हैं ये दो प्रकार की होती है। पहली विवर्तनिक शक्ति है बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ और दूसरी है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की। आंतरिक विवर्तनिक जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती है, इसीलिए इनको नाम आंतरिक दिया गया है। पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती है और बाहर से दिखाई नहीं देती है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में होती है। पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में क्या होती है? इनका निर्माण इनकी उत्पत्ति होती है। जो गहराई में उपस्थित ताप है, गहराई में उपस्थित ताप है, इससे जो चट्टानें हैं अंदर की वो फैलने सिकुड़ने लगती है। क्या होने लगती है? फैलने सिकुड़ने लगती है। और पृथ्वी के भीतर उपस्थित गर्म तरल पदार्थ, पृथ्वी के भीतर जो गर्म तरल पदार्थ है जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। इस मैग्मा के स्थानांतरण के कारण भी क्या होती है? आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति होती है। जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ भूगर्भ के लंबवत कार्य करती है, जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ जो भूगर्भ है इसके ऐसे लंबवत कार्य करेगी तो भूमि की सतह के कुछ भाग जो है ये ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर उठने से कई चीज़ों का निर्माण होता है। जबकि कई बार क्या होता है, कुछ भाग नीचे की ओर दब जाते हैं इस प्रकार से। यानी जो पृथ्वी है इससे कुछ भाग ऊपर उठ जाएंगे और कुछ भाग नीचे की ओर दब जाते हैं। इससे सतह पर महाद्वीप, द्वीप, पठार, मैदान, समुद्र आदि का निर्माण होता है। समुद्र में बनने वाली जो अवसादी चट्टानें हैं वो उठकर महाद्वीपों के भीतरी भाग तक पहुंच जाती है
जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्षितिज दिशा में इस प्रकार से कार्य करती है, पृथ्वी के गर्भ में क्षितिज दिशा में कार्य करती है, तो क्षितिज दिशा में कार्य करती है तो तरंगे उत्पन्न होती है। और ये जो तरंगे हैं इन तरंगों के कारण भूपृष्ठ की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में उथल पुथल होती है और उथल पुथल होने से धरातल पर चटकन पैदा हो जाती है। धरातल पर वलन, भ्रंशन या चटकन पैदा हो जाती है और इससे घाटी व पर्वतों का निर्माण होता है। तो पर्वतों, घाटी, महाद्वीप, द्वीप, पठार, मैदान, समुद्रों का निर्माण इस प्रकार से होता है। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ जब लंबवत कार्य करेगी तो इन चीज़ों का निर्माण होगा, और जब ये क्षैतिज कार्य करेगी तो घाटी और पर्वतों का निर्माण होगा। आगे हम बात करें इसमें, पहले आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो पहली जो आंतरिक विवर्तनिक शक्ति है उसका नाम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं। आपको पता है कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में जो ज्वालामुखी है ये एक प्रकार विचित्र घटना है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें होता क्या है, तो पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण धरती हिलने लगती है तथा भूपटल को फोड़कर, जो भूपटल है या भू सतह है, भूपटल को फोड़कर धुआं, राख, वाष्प व गैसें कहाँ जाती है, बाहर की ओर आ जाती है। आपने देखा होगा इस प्रकार से जो ज्वालामुखी होते हैं उनका मुंह होता है और इसमें से बहुत सारी राख वगैरह जो निकल कर कहाँ जाती है, बाहर की ओर आ जाती है। कई बार अति तप चट्टानें पिघलकर लावा बनती है और लावा के रूप में कहाँ जाती है, बाहर की ओर आ जाती है। अति तप्त यानी अधिक गर्म चट्टानें जो है वो पिघल जाती है, उसे हम लावा कहते हैं, और वो लावा ज्वालामुखी के मुंह से क्या जाता है, धरती पर बाहर की ओर आ जाता है। इससे क्या होता है, भयानक विनाश होता है और जान माल को क्षति पहुंचती है। पृथ्वी की सतह पर बने मुख से ज्वालाएं निकलने के कारण ही, ये जो ज्वालाएं निकलती हैं पृथ्वी की सतह पर जो मुख है उससे, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, ज्वालामुखी पड़ा। और इसका जो इंग्लिश नाम है वोल्केनो, ये एक वोल्केनो द्वीप के आधार पर, वोल्केनो द्वीप के नाम पर इसका नाम इंग्लिश में वोल्केनो पड़ा है। इस द्वीप पर उपस्थित पुराने जो ज्वालामुखी हैं, वोल्केनो जो द्वीप है इस पर जो पुराने ज्वालामुखी है उन्हें रोमवासी जो हैं, रोमवासी जो रोम में रहते हैं, वो पातालपुरी के नाम से भी जानते हैं, पातालपुरी भी इसे कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें तो ज्वालामुखी का जो संबंध है वो भूगर्भ से होता है। ज्वालामुखी का जो संबंध है वो किससे होता है, भूगर्भ से होता है। दाब के कारण जो लावा है वो एक नली के रूप में, यहाँ पे एक नली टाइप से, इस नली के रूप में कहा जाता है, नली के रूप में सतह की ओर ऊपर की ओर उठ जाता है और फिर बाहर निकलकर फैलने लगता है। कुछ ज्वालामुखी निरंतर सक्रिय रहते हैं, यानी कि उनमें से लावा बाहर निकलता ही रहता है। कुछ क्या होते हैं, कभी कभी सक्रिय होते हैं, यानी कि रुक रुक कर सक्रिय होते हैं, यानी कि कभी उनमें से लावा निकलता है फिर रुक जाता है, फिर कुछ दिनों बाद में दोबारा लावा निकलने लगता है। इस प्रकार रुक रुक कर सक्रिय होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले तो सक्रिय होते हैं लेकिन एकदम से उसके पश्चात एकदम से क्या हो जाते हैं, हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, यानी उनमें से लावा वगैरह बाहर निकलना बंद हो जाता है, नहीं निकलता है।
ज्वालामुखी जो है संसार के हर भाग में पाए जाते हैं, मगर सामान्यतः ये नियमबद्ध मेखलाओं पर ही उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं? नियमबद्ध मेखलाओं पर ही उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर, उदाहरण के लिए हम बात करें तो प्रशांत महासागर के द्वीपों और उनके चारों ओर जो तटीय भाग है, इन तटीय भागों में जो ज्वालामुखी हैं वो अत्यधिक पाए जाते हैं। ज्वालामुखी से हानि के साथ कई लाभ भी होते हैं। इनके द्वारा जो बनी हुई मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, और ये मिट्टी उपजाऊ भी कहा जाती है, बाहर सतह पर आ जाती है। और कई उपयोगी रासायनिक पदार्थ जैसे कि गंधक है, बोरिक अम्ल है, इसके अलावा कई कीमती धातुएं हैं, ये भी कहा जाती है लावा के साथ में बाहर की ओर आ जाती है। गर्म पानी के जो झरने होते हैं उनका निर्माण भी, गर्म पानी के झरनों का निर्माण भी ज्वालामुखी के कारण ही होता है। अब हम दूसरी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की बात करें जिसमें नाम आता है सुनामी। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूकंपीय सागरीय लहर, यानी कि भूकंप के कारण समुद्र या सागर में आने वाली लहरें, इसका अर्थ होता है। सुनामी का अर्थ होता है भूकंपीय सागरीय लहर, यानी सुनामी जो आती है वो भूकंप के कारण आती है, यानी कि समुद्र के अंदर जब 7 इकाई का भूकंप आता है तो जो समुद्र में लहरें उठती हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण उत्पन्न विनाशक घटनाओं में एक सुनामी भी है। सुनामी के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं। समुद्र में क्या होता है? समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती है। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में क्या करती है? तटीय क्षेत्रों में जो समुद्र के किनारे रहते हैं वहाँ पे बहुत नुकसान पहुंचाती है। सुनामी के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण जो होता है वो समुद्र के अंदर या सागर तल के अंदर 7 इकाई से अधिक का भूकंप होता है। और जो जैसे कि मान लीजिए समुद्र है और इसमें जो उत्पत्ति केंद्र है, मान लीजिए यहाँ किनारों पर घर है, यानी ये तटीय क्षेत्र है, और इधर समुद्र जो है अधिक गहरा होता जा रहा है, और उत्पत्ति केंद्र मानिए कि ये है, यहाँ पे भूकंप क्या है? उत्पन्न हुआ है। तो जब भूकंप आता है तो उससे 2 प्रकार की लहरें उठती हैं। पहली जो लहर है वो होती है गहरे समुद्र की ओर, मतलब गहरे समुद्र की ओर जाती है, और जो दूसरी होती है वो किनारों की ओर जाती है। यानी कि इससे 2 प्रकार की लहरें उठेंगी। पहली लहर कहाँ की ओर जाएगी? गहरे समुद्र की ओर प्रवेश करेगी। इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये समुद्र के अंदर जाएगी। जबकि इधर की ओर जो किनारों की ओर जो लहरें आएगी ये क्या करेगी? बहुत अधिक नुकसान पहुँचाएगी, बहुत नुकसान पहुँचाती है, जिसे हम सुनामी के रूप में जानते हैं। किनारों की ओर जो चलने वाली सुनामी होती है यह विनाश लाती है। सुनामी के साथ बहकर आने वाला मलबा जो होता है ये तट के अंदर तक मार करता है। भवन, मानव, जानवरों आदि को भारी नुकसान होता है। पहले सुनामी की पूर्व सूचना देने के अच्छे साधन नहीं थे, लेकिन अब हम नए साधनों से सुनामी आने से पहले ही बता देते हैं कि सुनामी आने वाली है, और उस खतरे वाले क्षेत्र को हम खाली करवाकर सुरक्षित स्थान पर उन लोगों को पहुंचा सकते हैं। हालांकि जो अचल संपत्ति है उसको तो नुकसान वहां पे होगा ही, लेकिन हम जानवरों, मनुष्यों को होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था ने गुजरात के धोलावीरा गांव में, धोलावीरा जगह पर समुद्र में
डूबा हुआ एक बंदरगाह खोजा और इस बंदरगाह के अध्ययन से ये आभास मिलता है कि यह हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह था और 1500 वर्ष पहले कोई सुनामी के कारण ये क्या हो गया, समुद्र में डूब गया था। किसी समुद्री तूफान के कारण भूमि में दबा होगा। इस बंदरगाह पर 14 से 18 मीटर चौड़ी दीवार मिली। इस दीवार को उन्होंने इस बात का प्रतीक माना जा रहा है कि यह दीवार भारतीयों को सुनामी जैसे विनाशकारी तूफानों से निपटने का प्रयास था। ये दीवारें इसीलिए बनाई जाती थी ताकि जो सुनामी आए या अदर कोई तूफान आए विनाशकारी, उससे हमें निपट सके। पूर्व काल के अंदर, प्राचीन काल में ऐसी दीवारें बंदरगाह पर बनाई जाती थी। तो ये हमने दो आंतरिक वर्तनिक शक्तियों की बात की, एक तो ज्वालामुखी और एक है सुनामी।